प्रणाम गुरुदेव। और बहुत कुछ आपसे सीखता रहता हूँ। सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप योग जो गायब हो गया था उसको आपने केवल भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान नहीं बल्कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, यूरोप, नीदरलैंड, पूरी दुनिया में फैला दिया। इसलिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अन्यथा लोग भूल चुके थे योग को, और मुझे लगता है कम से कम 10 लाख करोड़ की भी जितना बीमारी ठीक होती, इतना आपने लोगों का पैसा बचा दिया। मेरे हिसाब से कम 10 लाख करोड़ तो बचा ही दिया होगा, इससे ज्यादा बचाया होगा। अरे सर, हर साल करीब 10 लाख करोड़ की दवाइयां खा जाते हैं लोग। हाँ, करीब 25 लाख करोड़ रुपए। सुनो जरा ये आंकड़ा, ये मैं कई बार बोलता हूँ। करीब 25 लाख करोड़ रुपए तो हमारे इसमें पढ़ाई में खर्च हो जाते हैं बच्चों को, और जितना बच्चों को पढ़ाते हैं उतने अनपढ़ रह जाते हैं। पढ़े लिखे अनपढ़, लिटरेट इडियट बच्चे पैदा हो रहे हैं। 25 लाख करोड़ उधर, और 25 लाख करोड़ पे करीब दवाई में खर्च हो रहे हैं हर साल। और पिछले 30-35 सालों से हम ये काम कर रहे हैं, तो कम साहब 10-20 लाख करोड़ नहीं, कम से कम देश के 100-200 लाख करोड़ रुपए हमने बचवा दिए पिछले 30 सालों में। और कम से कम आपने 5 करोड़ लोगों की अकाल मौत को रोक दिया। अकाल तो, मौत हो जाती हो। अरे तो कोरोना में कई करोड़ बाकी आप कितने लोगों की आप उस तरह से बात करोगे तो इस आंकड़े को तो पूरा एनालिसिस करो। मैं यही तो कह रहा हूं। कितने लोगों का ब्रेन स्ट्रोक, कितने लोगों का हार्ट अटैक, कितने लोगों को लिवर किडनी फेलियर, कितने लोगों को कैंसर, और न जाने कैसे कैसे अकाल मृत्यु से तो हमने बहुत करोड़ों लोगों को बचाया है। और अकाल मौत से भी गुरुदेव आपने बचाया, प्लस उनका मकान, दुकान, खेत खलिहान बिकने से भी आपने बचाया। मुझे लगता है इन पहलुओं, लोग जब बीमार हो जाते हैं तो खेत बिक जाते हैं, हाँ, जमीनें बिक जाती है, सारी लाइफ की सेविंग खत्म हो जाती है। इन पहलुओं पे कभी विस्तृत चर्चा होनी चाहिए कि आपको केवल योग थोड़ी करा रहे हैं, आप लोगों का सुहाग बचा रहे हैं, आप बुढ़ापे का सहारा बचा रहे हैं, आप जो है एक पत्नी को विधवा होने से बचा रहे हैं, आप उसका मकान दुकान बचा रहे हैं, आप उसको नशे से बचा रहे हैं, नहीं तो नशेड़ी हो जाते हैं, बाद में घर में कलह हो जाती है। तो बहुत सारी समस्याएं आपने समाज की ठीक किया है गुरुदेव। इसके लिए मतलब कम से कम 5 घंटे मुझे चाहिए होगा ये बताने में कि आपने क्या क्या किया है। एक गुरुदेव, अभी धीरे धीरे देखते ही देखते वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया, 250 PIL हो गई। ये पूरी दुनिया में किसी ने नहीं किया। अरे लगा रहता है हमारा बालक ना, और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करता है। और भारत में 800 जिले हैं, उनमें से 500 जिलों में जाके हमें अपनी बात रखने का अवसर मिल गया। लो भाई, ये भी चरैवेती इसके भी पैर में हमारी तरह चक्र लग गया है। एक बहुत घटिया कानून है, अंग्रेज बना के गए थे, उसको चाचा जी ने 1954 में दोबारा वही कॉपी पेस्ट कर दिया गुरुदेव, जिसकी वजह से आपको अपमानित करने की कोशिश की जा रही थी। वो अपमान हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए 1954 में बने घटिया ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट को मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, और आशा करता हूं कि जिस दिन इसके ऊपर फाइनल हियरिंग होगी ये कानून भी जाएगा। एक PIL मैंने फाइल किया है कि 8वीं तक सभी स्कूलों में स्वास्थ्य विज्ञान और योग विज्ञान अनिवार्य किया जाए। एक PIL है गुरुदेव की शिक्षा मित्र की तरीके योग मित्र प्रत्येक प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल में हो। आयुष्मान योजना में आयुष को भी शामिल किया जाए। उसमें अभी देखो आयुष्मान योजना में योग आयुर्वेद को सम्मिलित ही नहीं किया। नाम है आयुष्मान, उसमें आयुष नहीं है। एक गुरुदेव मेरा है कि मेडिकल कोर्स जो है वो मेडिकल का जो डॉक्टरी वाला कोर्स है, इसको इंटीग्रेटेड किया जाए। जैसे इंजीनियरिंग आप किसी ब्रांच से करिए, फर्स्ट ईयर कॉमन होता है। ला आप कैसे भी किसी एक्सपर्टीज में करिए, फर्स्ट ईयर कॉमन होता है। MBBS MD जो एलोपैथी भी पढ़ रहे हैं उनको भी योग आयुर्वेद का मूलभूत बोध होना चाहिए। हाँ, फर्स्ट ईयर कॉमन होना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा अभियान है, जोरदार अभिनंदन है इसके लिए। देश 1947 को गुरुदेव स्वतंत्र हुआ, लेकिन अगर स्वतंत्र का संधि विच्छेद करिए, स्वतंत्र अपना तंत्र नहीं आया, तो मैंने गुलामी की शिक्षा व्यवस्था बदलने की एक मुहिम चला रखी। शिक्षा, अपनी चिकित्सा, गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था बदले और गुलामी की शिक्षा व्यवस्था बदले। फिर से वही कृष्ण सुदामा एक साथ पढ़े, और वन नेशन वन एजुकेशन वाला, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड। मैं तो कह रहा हूं इस देश को में राम राज्य स्थापित करना है, इस देश को परम वैभव की तरफ ले जाना है, इस देश को विकसित भारत बनाना है,
तो सरकार को आंख बंद करके आपके गुरुकुलम का कोर्स अडॉप्ट कर लेना चाहिए। वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड, वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन करिकुलम। ये केवल आपके सामने नहीं कह रहा हूं गुरुदेव, पीछे पीछे भी कहता रहता मैं हूं। सुनता हूं। और आपने ये बात तो सही है। पूरे देश में जो पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम और भारतीय शिक्षा बोर्ड, पतंजलि विश्वविद्यालय की तरफ से जो पुरुषार्थ चल रहा है कि भाई पूरे देश में एक आदर्श वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम, जिसमें शिक्षा और संस्कार हो, अपनी विरासत हो और विज्ञान भी हो, सनातन बोध, भारत बोध हो, आत्मबोध हो, अपने पूर्वजों की सही चरित्र का बोध हो, सही इतिहास का बोध हो और सही विज्ञान का बोध हो। ये उसके लिए पूरे देश में हमारा भाई बात करता है। उसके लिए अश्विनी उपाध्याय जी का जोरदार अभिनंदन। तो ये हमारे एक तरह से हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं सनातन धर्म के। स्वामी रामदेव के नहीं, स्वामी रामदेव तो एक छोटा सा अदना सा इंसान है, लेकिन स्वामी रामदेव जिन मूल्यों को, जिन सनातन सत्यों को जीता, उसके उद्घोषक है हमारे पक्के। मैं आपका गिलहरी हूं। ये हमारे हनुमान जी है, जोरदार अभिनंदन करो इनके लिए। भारत की पुलिस व्यवस्था बदले, जो हमारा थाना भ्रष्टाचार का अड्डा बना, ये प्राथमिक सुरक्षा केंद्र बने, तहसील भ्रष्टाचार का अड्डा बना, ये प्राथमिक न्याय केंद्र बने। तो भारत की गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदले, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदले गुरुदेव, इसके लिए PIL चल रही है। गुलामी की न्याय व्यवस्था बदले, भारत में सभी मुकदमों का फैसला 1 साल के अंदर हो जाए। जस्टिस विद इन ईयर, जस्टिस फॉर ऑल। वो सिविल ये जो व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन चला था ना 2009 से, वो उस पूरे व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन को अभी भी चला रहा है भाई हमारा। गुलामी की टैक्स व्यवस्था बदले, गुरुदेव गुलाम व्यापार के नाम पे व्याभिचार के अड्डे खुल रहे हैं, हुक्का बार, बियर बार, डांस बार, सट्टा बार, कैसीनो खुल रहा है। तो ये गुलामी की ही व्यापार व्यवस्था बदले, इसके ऊपर चल रहा है। और गंदे लोग, बदमाश लोग पार्षद, प्रधान, सांसद, विधायक बन रहे हैं, इसलिए गुलामी की चुनाव व्यवस्था बदले। 26 जनवरी को लोग हम लोग गुरुदेव रिपब्लिक डे मनाते हैं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्र नहीं हुआ। और कितना स्वतंत्र नहीं हुआ आपकी बार गुरुदेव, आपकी बार आप एयरपोर्ट जाना तो फ्लाइट के ऊपर आप देखना, फ्लाइट पे लिखा है VT। VT का मतलब होता है विक्टोरिया टेरिटरी। हाँ, सब में VT लिखा। मेरे को ये बहुत उससे शर्मिंदगी होती देख करके ना, बड़ा खून खोलता है। तो उस पर PIL चल रही है। मतलब वो पुराना तंत्र ना, ये बहुत ज्यादा गहरी जड़ें हैं। गुलामी की निशानियां, एक शब्द में सारी गुलामी की निशानियां मिटनी चाहिए ये। और 26 जनवरी को हम लोग गुरुदेव रिपब्लिक डे मनाते हैं। रिपब्लिक डे का मतलब संविधान लागू हो गया। संविधान का प्रियम्बल का पहला शब्द है सोवरिन। सोवरिन का मतलब कहते हैं संप्रभु। संप्रभुता का मतलब होता है ना गुलामी का नाम हो, ना गुलामी का निशान हो, ना गुलामी की कुरीतियां हो, ना गुलामी की कुप्रथाएं हो। तो इसके लिए कार्य कर रहा है। और सबसे आवश्यक है गुरुदेव देश को सुरक्षित बनाना। डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है। पिछले 2000 साल में भारत के 25 टुकड़े हो गए, पिछले 200 साल में भारत के 60 टुकड़े हो गए। 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं गुरुदेव, 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। और बड़े प्लान्ड वे में वो जो 9 राज्य बदले, अब पूरा फोकस सप्तपुरियों के ऊपर है। उसमें आपका हरिद्वार भी है, आपका उज्जैन भी है। डेमोग्राफी बदलने में नेक्स्ट है कि जहां हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनकी डेमोग्राफी बदल दी जाए। जो हमारे सांस्कृतिक सनातन के अधिष्ठान सनातन की जहां आत्मा बोलो, उन पर ही चोट करो। तो जहां जहां हमारे शक्तिपीठ हैं, 51 शक्तिपीठ में से 6 तो निकल गए, 45 हमारे पास बचे, बाकी पाकिस्तान बांग्लादेश में चले गए। उन 45 शक्तिपीठों में बड़े प्लान्ड वे में डेमोग्राफी बदली जा रही है। जहां प्लान्ड वे में जो है पूरे सनातन का विध्वंस का एक पूरा का पूरा कुचक्र षड्यंत्र चल रहा है। तो उसके ऊपर गुरुदेव मेरी PIL चल रही है। भारत में प्रतिवर्ष 5 लाख बहन बेटियां हमारी गायब हो रही हैं, लफ्ज़ का शिकार हो रही हैं। एक PIL उसके ऊपर है। भारत में 5 लाख, उसमें से 1.5 लाख वापस मिलती हैं। बड़े एफर्ट के बाद 3.5 लाख वापस नहीं मिल रही हैं। यानी प्रतिदिन 1000 बेटियां लफ्ज़ का शिकार हो रही हैं। भारत में 100 लाख एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा हो गया है गुरुदेव। और अब 100 लाख एकड़ जमीन पे मेरी PIL है। कहां से आंकड़े लाते हो तुम? वक्फ एक्ट जब मैंने चैलेंज किया था गुरुदेव, मैंने सोचा था 10 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा है। बाद में गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट बताया नहीं तो 40 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा है। ये मैं तो कम बता रहा हूं। मैंने SIR की PIL फाइल किया तो मैंने कहा कि भारत में 5 करोड़ फर्जी वोटर हैं। और अभी गुरुदेव 12 राज्यों में SIR हुआ, 13 करोड़ फर्जी वोटर कट चुके हैं। वैसे कुछ मूलभूत मुद्दों को बड़ी शिद्दत से उठाते हैं हमारे अश्विनी जी, इसके लिए जोरदार अभिनंदन। और ये इसके ऊपर क्योंकि जो 3 बड़े घटक है ना, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, अब कहीं जगह तो सुनते ही नहीं।
राजनीति में तो इतना शोरगुल है, तो कोर्ट में कम से कम बात अपने कहे तो वो सुनी जाती है और उसको फिर एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। तो ये शांतिपूर्ण आंदोलन के एक बहुत बड़े योद्धा हैं हमारे अश्विनी। भारत में गुरुदेव प्रतिदिन 1500 परिवारों को कन्वर्ट किया जा रहा है। एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए तो प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं को कन्वर्ट किया जा रहा है, यानी साल में 40 लाख हिंदुओं को कन्वर्ट किया जा रहा है। डेमोग्राफी बदलने का सबसे बड़ा कारण ये भी है। तो अभी ऐसा करो, अभी अश्विनी जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ और अभी ये थोड़ी देर आप ही प्रवचन करो, ये मंच आपको ही समर्पित है, मुझे एक दूसरे कार्यक्रम में जाना अभी तो। और वो जनसंख्या वाला भी तो बताना। हाँ, प्रतिदिन 90,000 बच्चे गुरुदेव पैदा हो रहे हैं। 90,000 का मतलब साल में 3.25 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं, यानी 5 साल में 17 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं। सरकार 2 करोड़ लोगों को घर देती तब तक 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। ये बहुत लंबा चौड़ा मामला है, जरा तो बताओ जरा, ये बहुत सारा हिसाब किताब लेके बैठा है। तो दीदी आप इधर बैठो और आप बताओ बैठो 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं भारत में और बड़े प्लान वे में ये अपने डॉक्यूमेंट बनाते जा रहे हैं। घुसपैठ का मूल कारण है भ्रष्टाचार। घुसपैठिए बॉर्डर पे 2000 दे के आते हैं, अंदर आते हैं, 2000 में राशन कार्ड बनवा लेते हैं, फिर जाते हैं आरटीओ ऑफिस में, 3000 में ड्राइविंग लाइसेंस, तहसील से 2000 में राशन कार्ड, नगर निगम से 2000 में बर्थ सर्टिफिकेट। तो 10 से 12,000 रुपये खर्च करके घुसपैठिए 4 से 5 डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं और बाद में प्रधानमंत्री आवास भी ले रहे हैं, मुफ्त में मकान भी ले रहे हैं, लोन भी ले रहे हैं, वजीफा भी ले रहे हैं, सारी सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं और वो हम सबके टैक्स के पैसे से हो रहा है। भारत में ड्रग कारोबार बहुत तेजी के साथ फैल चुका है। इस समय 1 लाख करोड़ का ड्रग कारोबार हो रहा है। ड्रग और नशा और शराब का कारोबार 1 लाख करोड़ पार हो चुका है। 10 करोड़ लोग नशा और शराब के चपेट में आ चुके हैं। हमारा धन भी जा रहा है, हमारा धर्म भी जा रहा है, स्वास्थ्य भी बर्बाद हो रहा है। नशेड़ियों को पैसा नहीं मिलता, अपने पिता की हत्या करते हैं। नशेड़ियों को पैसा नहीं मिलता, अपने माँ की हत्या करते हैं। इन नशेड़ियों को पैसा नहीं मिलता, पत्नी की हत्या कर देते हैं। नशेड़ियों के चक्कर में बच्चे घर छोड़ के भाग रहे हैं। तो कुल मिला के हमारी इस ड्रग के कारण नपुंसकता बढ़ रही है, ड्रग के कारण बाझपन बढ़ रहा है, परिवार के परिवार तबाह होते जा रहे हैं, घरेलू कलह बढ़ रहा है, डाइवोर्स की घटनाएं बढ़ रही हैं दीदी। तो बहुत सारी समस्याएं इससे नशे के कारण बढ़ रही हैं। तो ड्रग कारोबार के खिलाफ हमारी PIL चल रही है। तो भारत को जो सुरक्षित बनाने के लिए ज़रूरी है कि लफ्ज़ जिहाद खत्म हो, लैंड जिहाद खत्म हो, ड्रग कारोबार खत्म हो, घुसपैठिए भारत छोड़ के भागे और हम दो हमारे दो, चलो तीसरे को भी छूट दे दी जाए, लेकिन जो चौथा बच्चा पैदा करे उसकी नागरिकता खत्म होनी चाहिए। इस देश को बचाने के लिए यही तरीका है, क्योंकि हमारे पास जमीन दुनिया की मात्र 2% है, जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है। कहने का मतलब चारपाई 2 है और सोने वाले 20 हो गए हैं। पानी हमारे पास दुनिया का मात्र 4% है, जनसंख्या दुनिया की 20% हो चुकी है। कहने का मतलब 4 गिलास पानी है, पीने वाले 20 हैं। 800 जिलों में से 50 जिलों का पानी ग्राउंड वाटर लगभग खत्म होने वाला है। 200 जिलों का ग्राउंड वाटर लगभग 200 फीट नीचे चला गया है। 300 फीट के बाद पानी मिलता नहीं है। आने वाले समय में बहुत भयानक स्थिति आने वाली है। 25 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है, उसमें 2 लाख लोगों की अकाल मौत रोड एक्सीडेंट के कारण होती है। रोड एक्सीडेंट का मूल कारण है भ्रष्टाचार और जनसंख्या विस्फोट। 2 लाख लोगों की अकाल मौत होती है ड्रग के कारण, नशा शराब के कारण। नशा शराब का मूल कारण है, हमने चूंकि घटिया कानून बना है, नशे के खिलाफ हमने सिंगापुर जैसा कानून बनाया। 2 लाख लोगों का अकाल मौत साल में हो रही है जमीन विवाद के कारण। दीदी, लैंड डिस्प्यूट में आपस में लाठी डंडा चलता है, भाला गड़ासा चलता है और उसमें 2 लाख लोग मर जाते हैं। तो इसका मूल कारण है घटिया कानून, फर्जी शिकायत और फर्जी गवाही और फर्जी जांच और तारीख पे तारीख के कारण साल में 2 लाख लोग आत्महत्या कर लेते हैं। अभी रेवाड़ी में एक यादव जी थे, उनकी ज़मीन पे किसी ने कब्जा किया, वो कब ज़मीन हटवाने गए उनके ऊपर फर्जी केस लगवा लिया, बेचारे ने आत्महत्या कर लिया। अभी फतेहपुर में उत्तर प्रदेश में पैसा दिया था, पैसे का लेन देन था, वापस बोला पैसा दे दो, उसके ऊपर फर्जी केस करा दिया। तो ये जो फर्जी केस हो रहे हैं इसके कारण साल में, और जो तारीख पे तारीख है, इसके कारण साल में 2 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है। और सबसे ज़्यादा अकाल मौत हो रही है पोल्यूशन के कारण। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन, लिटर पोल्यूशन, विजुअल पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन, ये जो 10 तरीके के पोल्यूशन है, इससे साल में दीदी 1000 लोग, उससे भी ज्यादा विचारों का पोल्यूशन, और उससे, हाँ मैं उसी पे आ रहा हूँ, उसके बाद तो 1 करोड़ लोग इस पोल्यूशन के कारण बीमार हो रहे हैं और उसमें से 10 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है। और दीदी ने बिल्कुल सही कहा
सबसे ज्यादा जो समस्या है वो है मेंटल पोल्यूशन, विचारों का प्रदूषण। और विचारों का पोल्यूशन इसलिए चल रहा है दीदी, क्योंकि मुगल चले गए, मदरसा नहीं बंद हुआ, अंग्रेज चले गए, कॉन्वेंट और मॉन्टेसरी नहीं बंद हुआ। इसीलिए मैंने PIL फाइल किया, मुगलों का मदरसा बंद हो, अंग्रेजों का कॉन्वेंट मॉन्टेसरी बंद हो और भारत में समान शिक्षा लागू किया जाए, जिससे कि होम गार्ड का बेटा और होम मिनिस्टर का बेटा एक किताब पढ़े, शिक्षक का बेटा शिक्षा मंत्री का बेटा एक किताब पढ़े। भारत में समस्या तभी ठीक होगी जब हमारी गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप तक आएगी। और ये व्यवस्था थी, जब हमारी गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था थी तो बाजीराव पेशवा जन्म लेते थे, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज जन्म लेते थे। जब हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी बढ़िया थी तो गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी जन्म लेते थे। जब हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी बढ़िया थी, गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था थी, तो 4 साहिबजादे जन्म लेते थे। अभी तो घूसखोर, कमीशनखोर, जमाखोर, मिलावटखोर, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, अलगाववाद, आतंकवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद, पत्थरबाजी, दुनिया भर की अराजकता फैल रही है। शिक्षा में संस्कार हो और कानून का खौफ हो। भय बिन होय न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरेत। लोहा लोहे को काटता है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। दिमाग ठीक होगा तो आधी समस्याएं ठीक, दिमाग ठीक होगा बीमारियां ठीक। लेकिन ये बीमारी तभी ठीक होगी, कुपोषण तभी ठीक होगा, प्रदूषण तभी ठीक होगा जब भारत में फिर से वही गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था फिर से लागू की जाए, जिसमें भगवान श्री राम और निषाद राज एक साथ पढ़ते थे, भगवान कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ते थे, जहां राजा दशरथ और सुमंत एक साथ पढ़ते थे। वही शिक्षा व्यवस्था वही हो, गरीब हो या अमीर, मजदूर हो या मालिक, ड्राइवर हो या डायरेक्टर, क्लर्क हो या कलेक्टर, किताब एक होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा कबाड़ा कर रखा है इस शिक्षा व्यवस्था ने, जिसके कारण डिप्रेशन बढ़ रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है, छोटे छोटे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। और भारत में नौटंकी कैसे होती है आप समझिए। अभी पेपर लीक हो गया, पेपर लीक होने के बाद पेपर लीक, फांसी दो फांसी दो फांसी दो। सच्चाई है कि फांसी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं है। तो बाद में आज जो फांसी की मांग रहे हैं, ये बाद में बोलेंगे जी हमने तो कहा था पेपर लीक करने वालों को फांसी दे दो। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। इसलिए मैंने अभी एक PIL फाइल किया कि पेपर लीक को हीनस क्राइम डिक्लेयर किया जाए, जघन्य अपराध घोषित किया जाए। पेपर लीक के स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाए। पेपर लीक के मामले में 3 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा हो और पेपर लीक के 1 साल के अंदर मुकदमे का ट्रायल पूरा हो। पेपर लीक करने वालों और पूरे सिंडिकेट की 100% प्रॉपर्टी जब्त किया जाए, इनकी सिटीजनशिप खत्म किया जाए और इनको आजीवन कारावास की सजा दिया जाए। याद रखिए, राम मंदिर बन गया लेकिन राम नीति लागू नहीं हुई, इसीलिए पेपर लीक हो रहा है। राम मंदिर बन गया लेकिन राम नीति लागू नहीं हुई, भय बिन होय न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरेत, इसीलिए राम मंदिर में चोरी हो गई। चीन, जापान, सिंगापुर में मकान दुकान में भी चोरी नहीं होती। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में मकान दुकान में भी चोरी नहीं होती। और हमारे मकान दुकान, खेत खलिहान, शोरूम तो छोड़िए, मंदिर में चोरी हो जाती है। और कई बार तो दीदी मूर्तियां भी चोरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि खौफ नहीं है, खौफ नहीं है। जिन देशों ने कानून का खौफ पैदा किया वो विकसित हो गए। सिंगापुर 50 साल पहले कुछ नहीं था, विकसित राष्ट्र बन गया। दुबई 50 साल पहले कुछ नहीं था, विकसित राष्ट्र बन गया। चीन 50 साल पहले कुछ नहीं था, वो तो हमसे 2 साल के बाद आज़ाद हुआ। हम 1947 में आज़ाद हुए, वो 1949 में आज़ाद हुआ, हमसे 2 साल के बाद। विश्व महाशक्ति बन गया, विश्व गुरु बन गया। चीन के विश्व महाशक्ति, विश्व गुरु बनने का मेन कारण है 2 कानून। उन्होंने भ्रष्टाचारियों को फांसी देने के लिए कानून बनाया और हम दो हमारे दो, जो ना माने नागरिकता खत्म कर दो। ये जो उन्होंने प्रिंसिपल अडॉप्ट किया उसका नतीजा है। ठीक है, हम दो हमारे दो नहीं, चलो जिसकी 2 बेटियां हैं उनको लगता है भाई हमें बेटा भी चाहिए तो उसको तीसरे बच्चे की छूट दे दो, या किसी को दूसरी बार जुड़वा हो जाए उसको तीसरे बच्चे की छूट दे दो। लेकिन अब चौथे बच्चे को हमारा देश बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, झेल नहीं पाएगा। इसलिए मैं तो कहूंगा पतंजलि परिवार के सभी लोग अब इसके खिलाफ जागृत होकर एक पूरे देश में एक मंथन विचार गुरुदेव के सानिध्य में, गुरुदेव के निर्देशन में शुरू करें। एक आप लोगों से आग्रह करने आया हूं, जो बड़ा काम कर सकता है, दीदी कहें तो मैं आग्रह कर दूं। जी कीजिए। आप लोग फेसबुक अकाउंट बनाइए। मैं फेसबुक क्यों कह रहा हूं?
क्योंकि ट्विटर पे कितने लोग आपको फॉलो करेंगे आपके हाथ में नहीं है, इंस्टाग्राम पे कितने लोग आपको फॉलो करेंगे आपके हाथ में नहीं है, व्हाट्सएप पे आप केवल उन्हीं को मैसेज भेज सकते हैं जो आपके दोस्त यार हैं, जिनका नंबर आपके मोबाइल में है। आप अपने अपने नाम के 5000 लोगों को जोड़िए, जाति के आधार पे नहीं, नाम। आपका नाम रमा है, आपका नाम सीमा है, आपका नाम गीता है, आपका नाम अनीता है, आपका नाम विवाह है, जो आपका नाम है, अपने नाम के 5000 लोगों को अपना फेसबुक फ्रेंड बनाइए। पहली बात तो नाम देखते ही वो आपके फ्रेंड बन जाएंगे। तो रमा, गीता, नीता, सुनीता, विभा, ये गुजरात में भी हैं, बंगाल में भी हैं, कश्मीर में भी हैं, कन्याकुमारी में भी हैं। तो आप जहां पे भी हैं वहीं बैठे बैठे अपने नाम के 5000 लोगों को अपना अपने फ्रेंड बना लिया। आपके नाम के लोग ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, दलित भी हैं, तो आपने सबको जोड़ लिया। आपके नाम के लोग हिंदू भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, सिख भी हैं, तो आपने जो भारतीय हमारे सनातन धर्म में सभी पंथ हैं उनको भी जोड़ लिया। और जैसे ही कोई बात अच्छी लगे, गुरुदेव कोई अच्छी बात कहते हैं, वो आपको वीडियो ठीक लगा, अभी आप क्या करते हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं। डालना चाहिए बिल्कुल, वो तो करना ही करना है, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप आपका मैक्सिमम 1026 शायद बनता है, 1032 बनता है, कितने का बनता है मैक्सिमम दीदी, इतना ही हो गया अभी। और फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आप केवल अपने को शेयर कर सकते हैं जिनको आप जानते हो। जब आपके नाम के लोग पूरे देश में हैं, आपने वही वीडियो अपने फेसबुक पे डाल दिया, तो बैठे बैठे आपने अपनी बात 5000 लोगों तक पहुंचा दिया। ऐसा कर सकते हैं तो बहुत बड़ी योग की सेवा होगी, बहुत बड़ी सनातन की सेवा होगी, बहुत बड़ी राष्ट्र की सेवा होगी। क्योंकि जितनी अच्छी बात जितना ज्यादा दो लोगों तक पहुंचेगा उतनी अच्छी बात। मैंने फेसबुक इसलिए कहा क्योंकि ट्विटर, इंस्टाग्राम मिडिल क्लास और अपर क्लास लोग यूज करते हैं। फेसबुक वो रिक्शा चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला, रेडी पटरी पे बैठा व्यक्ति, क्योंकि फेसबुक चलाना आसान होता है, इसलिए गांव देहात में मैक्सिमम लोग, किसान और भी श्रमिक जो भी हैं, वो फेसबुक यूज करते हैं। तो जो कुछ यहाँ बात हो रही है पतंजलि में, हरिद्वार में, जो भी आपको विषय ठीक लगता है वो जन जन तक पहुंचे, उसका एक ही तरीका है कि आप लोग 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाइए और जो बात ठीक लगती है उस पर शेयर करिए। गुरुदेव ने पूरी दुनिया में योग को पुनः से एक बार प्रमाणित कर दिया, केवल एकेडमिक रूप से नहीं बल्कि प्रैक्टिकल तरीके से लोगों को बीमारियां ठीक कर दिया। मैं पिछली बार आया था तो एक लंदन से जोशी जी आए थे, हमने कहा लंदन से क्या करने आ गए? बोले जी वहां लंदन में कह रहे थे घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा और कोई विधा ही नहीं है। तो अपना वो लंदन के डॉक्टरों को छोड़ के भारत आ गए। और एक एग्जाम्पल मैं अपना दे देता हूं दीदी, मेरे पिताजी का घुटना ठीक नहीं, खराब हो गया, गड़बड़ हो गया। मैंने दिल्ली के एम्स में दिखाया, उन्होंने बोला जी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। राम मनोहर लोहिया दिखाया, बोले जी घुटना ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। स्कॉट फोर्टिस में दिखाया, एक हमारे मित्र हैं, बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, गिनीज बुक में उनका नाम है, उनको दिखाया, बोले ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। फिर मैंने महाराज जी से बात किया, महाराज जी क्या करूं, सब तो कह रहे हैं ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। महाराज जी बोले काम करो, एक बार आ जाओ, ट्रांसप्लांट कराना है तो बाद में कराना, पहले एक बार इधर आओ। मुझे याद है मैं 26 दिसंबर को लेके आया पिताजी को, 3 वर्ष पुरानी बात है, और 4 जनवरी को पिताजी बिल्कुल फिट फाट हो गए, एकदम अपने सामान्य प्रक्रिया में आ गए। और अब उनको 6-6 महीने के लिए मैं ओवरहालिंग करने के लिए भेजता हूं। जैसे गाड़ी की ओवरहालिंग होती है ना, हर 6 महीने में सर्विस कराते हैं, ऐसे हमें अपनी भी सर्विस कराते रहना चाहिए हर 6-6 महीने में। इससे बढ़िया यहाँ सर्विस सेंटर कहाँ मिलेगा आपको, पतंजलि से बढ़िया सर्विस सेंटर कहीं मिलेगा नहीं। अब पिताजी को हम 6-6 महीने पे सर्विसिंग के लिए भेजते रहते हैं और अब बढ़िया चल रहे हैं, गांव में रहते हैं, खेती करते हैं, इंडियन में बैठने लग गए। अब तो खेतों में जाके बैठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, देख लेते हैं, सब कुछ करने लग गए। तो ये योग का प्रभाव है। ये जो इतने दिन का रिसर्च रहा, जो इतने दिन की प्रैक्टिकल अनुभव रहा, उसका प्रमाण है। असाध्य बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल, आपके डायबिटीज, ऐसी ऐसी असाध्य बीमारियां ठीक हो रही हैं। वजन तो ऐसे कम हो रहा है जैसे लगता है यहाँ पे कोई रंदा मारा जाता है कि रंदा मार मार के वजन कम कर दिया जा रहा है। तो मैं कहने को तो बहुत कुछ है दीदी, और 10 बजे फिर मिलेंगे, आपसे चर्चा करेंगे। और आप लोग दीदी कहें तो मैं एक आज़ादी का नारा लगवा देता हूँ। बिल्कुल लगवाओ भाई
आप लोग हमारे पीछे पीछे बोलेंगे हमें चाहिए आजादी। क्या बोलेंगे? और जोर से दीदी क्या बोलेंगी? हमें चाहिए आजादी। हाँ, तो मैं आगे आगे कुछ भी बोलूं आपको वही नारा दोहराना है। गुलामी के नाम से, हमें चाहिए आजादी। गुलामी के निशान से, हमें चाहिए आजादी। गुलामी की कुरीतियों से, हमें चाहिए आजादी। गुलामी की कुप्रथाओं से, हमें चाहिए आजादी। गुलामिक शिक्षा व्यवस्था से, हमें चाहिए आजादी। गुलामिक चिकित्सा व्यवस्था से, हमें चाहिए आजादी। गुलामिक पुलिस व्यवस्था से, हमें चाहिए आजादी। गुलामिक प्रशासनिक व्यवस्था से, हमें चाहिए आजादी। गुलामिक न्यायिक व्यवस्था से, हमें चाहिए आजादी। गुलामिक टैक्स व्यवस्था से, हमें चाहिए आजादी। गुलामिक व्यापार व्यवस्था से, हमें चाहिए आजादी। गुलामिक चुनाव व्यवस्था से, हमें चाहिए आजादी। लब जिहाद लैंड जिहाद से, हमें चाहिए आजादी। धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों से, हमें चाहिए आजादी। धर्मांतरण कराने वाले जिहादियों से, हमें चाहिए आजादी। रोहिंग्या बंगले से घुसपैठियों से, हमें चाहिए आजादी। बम विस्फोट जनसंख्या विस्फोट से, हमें चाहिए आजादी। और आगे आगे एक बार और पीछे पीछे एक बात कह दीजिए, हम सब हिंदू एक है। हिंदू का मतलब चीन में रहने वाले सब चाइनीज, जापान में रहने वाले सब जापानी, फ्रांस के लोग सब फ्रांसीसी, जर्मन वाले सब जर्मन, तो भारत में रहने वाले, हिंदुस्तान में रहने वाले सब क्या हो गए? हिंदू। पूरब से पश्चिम तक हम सब हिंदू एक हैं। पूरब से पश्चिम तक, हम सब हिंदू एक हैं। उत्तर से दक्षिण तक, हम सब हिंदू एक हैं। जातिवाद की करो विदाई, हम सब हिंदू एक हैं। भाषावाद की करो विदाई, हम सब हिंदू एक हैं। क्षेत्रवाद की करो विदाई, हम सब हिंदू एक हैं। पंथवाद की करो विदाई। हम सब हिंदू एक हैं। ब्राह्मण हैं या बनिया हैं, हम सब हिंदू एक हैं। दलित हैं या ठाकुर हैं, हम सब हिंदू एक हैं। सूर्यवंशी या चंद्रवंशी, हम सब हिंदू एक हैं। रघुवंशी या यदुवंशी, हम सब हिंदू एक हैं। पूरब से पश्चिम तक, हम सब हिंदू एक हैं। उत्तर से दक्षिण तक, हम सब हिंदू एक हैं। राम के वंशज, श्याम के वंशज, हम सब हिंदू एक हैं। के वंशज, कुश के वंशज, हम सब हिंदू एक हैं। श्वेतांबर या दिगंबर, हम सब हिंदू एक हैं। शैव है या वैष्णव है, हम सब हिंदू एक हैं। सिख हैं या आर्य समाजी, हम सब हिंदू एक हैं। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। राधे श्याम। राधे